नमस्कार किसान भाइयों। आज अपनी चर्चा करेंगे कि अनार के बगीचे की अपने शुरू से लेके लास्ट तक देखभाल कैसे करें, जिससे कि अनार का पौधा लंबे समय तक अपने को फल देता रहे और अनार के पौधे में आने वाली जो बीमारियां हैं वो पौधे में कम से कम आए। अगर बीमारियां कम आएगी तो लंबे समय तक पौधा अपने खेत में बना रहेगा और अपने को फल देता रहेगा, जिससे अपने को आमदनी प्राप्त होती रहेगी। भाइयों, आज अपनी चर्चा करेंगे कि शुरू से लेके लास्ट तक अनार के बगीचे में अपने को कौन सी विधियां अपनानी है, जिससे कि अपने को आमदनी भी अच्छी मिले और अनार का पौधा लंबे समय तक अपने को फल देता रहे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के लास्ट तक आप सभी किसान भाई बने रहें। और सभी किसान भाइयों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को दूसरे किसानों भाइयों के साथ भी साझा करें। तो जब स्टार्टिंग में किसान भाई अनार के पौधे लेके आते हैं बगीचे में लगाने के लिए, तो ऐसी वैरायटी के पौधे लेके आएँ जो कि आपके क्षेत्र के लिए, आपके वातावरण के लिए उपयुक्त हो, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग किस्में लगाई जाती हैं और अलग अलग किस्में ही अपने क्षेत्र के लिए उपयुक्त रहती हैं। किस्मों की पूरी वीडियो अपने एक अपलोड की हुई है चैनल पे। जिस किसान भाइयों को किस्मों के बारे में जानकारी लेनी है वह उस वीडियो को देख सकते हैं, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके बाद किसान भाइयों, ऐसे खेत का चयन करना है जहाँ पे सूर्य का प्रकाश जो है आपके खेत में सीधा पड़े, यानी सूर्य का प्रकाश आपके पौधों पे पूरा बना रहे। उसके बाद एक प्रमुख बात का ध्यान रखने वाली ये है कि अपने अच्छी किस्म का चयन करने के बाद अपने को ज़मीन में जो गड्ढा खोदते हैं उसमें कौन कौन से फर्टिलाइज़र अपने को डालने हैं, जिससे कि आपके पौधे की शुरू में बढ़वार अच्छी मिले और उसमें रोग जो है कम आए। जो आपको मैं डोज बताऊँगा वो प्रति गड्ढे के हिसाब से आपको डोज बताऊँगा। तो किसान भाइयों, आपको गड्ढे में 10 से 15 किलो अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करना है। और उसके तो आप स्टार्टिंग में बकरी की मिंगनी की खाद का ही प्रयोग करें, क्योंकि उसके अच्छे रिजल्ट हैं और उसमें दीमक की समस्या कम आती है। और आपको SSP 100 से 150 ग्राम डालनी है और 100 ग्राम आपको DAP डालनी है और उसके साथ 10 ग्राम आपको रीजेंट डालनी है बाहरी कंपनी की, या जो भी दीमक के लिए प्रोडक्ट आते हैं वो उसकी मात्रा आपको ज़रूर डालनी है, क्योंकि स्टार्टिंग में दीमक की समस्या बहुत ज़्यादा आती है पौधों में और दीमक पौधों को बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में नुकसान पहुंचाती है। ये सभी प्रोडक्ट डालने के बाद आपको पौधों अनार के पौधे को लगा देना है और उसमें हल्की सिंचाई कर देनी है, जिससे कि उसकी जड़ें अच्छी तरह से ज़मीन में लग जाएं। और अनार का पौधा लगाने के 1 साल के अंदर अंदर आपको कोई भी इंसेक्टिसाइड का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि किसान भाई जब स्टार्टिंग में अनार के पौधे में इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं तो इससे पौधे की जो आयु है वो कम हो जाती है। अगर इस पीरियड के अंदर 1 साल के अंदर कोई भी अनार के पौधे में समस्या आती है, अगर जड़ संबंधी समस्या आती है तो आप फंगिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। अगर पौधे के ऊपर कोई समस्या आती है तो आप ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड या बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये अनार के पौधे और ज़मीन के लिए इतने खतरनाक नहीं होते हैं। और किसान भाइयों, समय समय पर पौधे की साइड ब्रांचेस को कट करते रहना है, जिससे कि पौधे की जो है हाइट है वो बढ़ती रहे। अगर साइड ब्रांचेस ज़्यादा निकलेंगी तो पौधे की ग्रोथ कम होगी और उसमें फ्लोरिंग टाइम से नहीं आएगी, क्योंकि अनार का पौधा लमसम 1.5 से 2 साल के अंदर अपने को फ्लोरिंग या फ्रूटिंग देना स्टार्ट कर देता है। जब आप स्टार्टिंग में पौधे की कटिंग करते हैं तो उस टाइम जो भी कटिंग किया हुआ भाग खुला रहता है उसको आपको खुला नहीं छोड़ना है। उस पर या फिर आप गोबर लगा सकते हैं जहाँ पे घाव होता है, जहाँ से आप कटिंग करते हैं उस साइड पे, नहीं तो आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का घोल बना के उस पर छिड़काव कर सकते हैं, क्योंकि जो कटा हुआ भाग होता है जब कटिंग करते हैं तो उस पर रोग आने की समस्या ज़्यादा रहती है, क्योंकि वह भाग सीधा हवा और इंसेक्टों के संपर्क में आता है। इसलिए आपको जहाँ भी कटिंग करते हैं तो स्टार्टिंग में आपको उसी भाव को सीधा नहीं छोड़ना है, उस पर कुछ ना कुछ लगाना है, जिससे कि इंसेक्टों का प्रकोप जो है कम से कम हो। जब अनार का पौधा 1.5 साल का हो जाता है तो उस पर फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं और अपने 1.5 साल के पौधे से या 2 साल के पौधे से फल ले सकते हैं, अगर अपने शुरू में अच्छी देखभाल की है। तो स्टार्टिंग में किसान भाइयों को ये ध्यान रखना है कि शुरू वाले जब अपने फल लेते हैं फर्स्ट टाइम तो आपको कम से कम फल लेने हैं, क्योंकि जब अपने स्टार्टिंग में ज़्यादा फल लेने की कोशिश करते हैं तो इससे अपना लॉस ये रहता है कि पौधे की एक तो उम्र कम होती है और दूसरा जब अपने नेक्स्ट टाइम फल लेते हैं तो उस पर फलों की मात्रा भी कम रहती है। तो स्टार्टिंग में अपने को कम से कम फल लेने की कोशिश करनी है, और क्योंकि स्टार्टिंग में अच्छे क्वालिटी के फल अपने को देखने को मिलते हैं तो अपने भाव अच्छा मिल जाएगा, तो अपने उसी हिसाब से उत्पादन को मेंटेन करना है। तो किसान भाइयों की चर्चा ये करते हैं, जब पौधा
2 साल या 2 साल से ऊपर का हो जाता है तो उस समय अनार के बगीचे में थ्रिप्स, वाइट फ्लाई, एफिड जैसी की समस्याएं भी आना शुरू हो जाती हैं। तो इस समय किसान भाई कौन सी प्रकार की स्प्रे का प्रयोग करें जिससे कि अनार के पौधे या अनार में आने वाली तितलियां या ज़मीन पे इसका कम से कम असर हो। तो किसान भाई इस बात का प्रमुख ध्यान रखना है, जो भी मार्केट में रेड ट्रायंगल का प्रोडक्ट आता है जिस पे लाल रंग का निशान आता है डिब्बे पे, उस प्रकार की दवाइयों का आपको कतई प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि इस प्रकार की दवाइयाँ जो है मार्केट में सस्ते दामों पे आपको मिल जाती हैं, पर इसका लॉस आपको ये देखने को मिलता है। अगर आपने इस प्रकार की दवाइयों का प्रयोग करते हैं तो उसका 3 साल तक ज़मीन में असर पड़ा रहता है, ज़मीन जो है जहरीली हो जाती है और पौधे की इससे आयु कम से कम 4-5 साल कम हो जाती है एक बार प्रयोग करने से। तो अपने को मार्केट में मिलने वाले रेड ट्रायंगल वाले प्रोडक्टों को दूर से हाथ जोड़ के नमस्कार करना है। और दूसरी इस बात का प्रमुख ध्यान रखना है, जो भी आप वाइट फ्लाई और थ्रिप्स के लिए स्प्रे करते हैं, एक टेक्निकल का आपको 2 से ज़्यादा बार प्रयोग नहीं करना है। अगर आप एक टेक्निकल का 2 से ज़्यादा बार प्रयोग करते हैं तो इससे आपको आने वाले नेक्स्ट ईयर में ज़्यादा समस्या देखने को मिलेगी थ्रिप्स और वाइट फ्लाई की, क्योंकि उस टेक्निकल के प्रति वाइट फ्लाई और थ्रिप्स की जो है सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, जिससे कि वह ख़त्म नहीं हो पाती है। देखा भी गया है कि ज़्यादातर किसान भाइयों की समस्या ये रहती है कि अनार के बगीचे में जो थ्रिप्स और वाइट फ्लाई की समस्या है वह कम नहीं हो पाती है और वह दिनों दिन बढ़ती चली जाती है, जिससे कि अनार के जो फार्मर हैं उनका काफ़ी नुकसान होता रहता है। और किसान भाई तीसरी इस बात का प्रमुख ध्यान रखना है कि फ्लोरिंग के टाइम अपने को किसी खतरनाक रसायन का प्रयोग नहीं करना है। अगर आप फ्लोरिंग के टाइम किसी खतरनाक रसायन का प्रयोग करते हैं तो इससे अपने खेत में फूल ड्रॉपिंग या फल झड़ने की समस्या ज़्यादा रहती है, क्योंकि अगर आप इस प्रकार के रसायनों का प्रयोग करते हैं तो खेत में मधुमक्खियाँ कम आती हैं, जिससे पोलिनेशन की प्रक्रिया जो कम होती है और एक निश्चित समय के बाद फूल झड़ जाता है। क्योंकि अगर मादा फूल में निश्चित समय में अगर पोलिनेशन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है तो इससे मादा फूल जो है वो भी झड़ जाता है। तो किसान भाइयों आगे चर्चा ये करते हैं कि जब फल तैयार हो जाते हैं और आप जिन फलों की तुड़ाई कर लेते हैं तो उसके बाद फार्मरों को क्या करना चाहिए, क्योंकि अमूमन देखा गया है जब अनार के फल टूट जाते हैं तो उस टाइम अनार के फार्मर खेत में कुछ भी नहीं डालते हैं अनार के पौधों में, वह सीधा बगीचे को छोड़ देते हैं। तो अपने को ऐसा नहीं करना है। अगर अपने अनार के फल तोड़ने के बाद अनार के बगीचे में कुछ भी फर्टिलाइज़र वगैरह नहीं देते हैं तो नेक्स्ट टाइम अपने को फूलों की संख्या कम देखने को मिलती है, फूल ड्रॉपिंग की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। तो किसान भाइयों फल तोड़ने के बाद आपको कुछ फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना है, जिससे कि अपने को जब भी अपने नेक्स्ट टाइम फल लेंगे तो उस समय आपको अनार के बगीचे में फूल ड्रॉपिंग की समस्या कम देखने को मिलेगी। तो आपको प्रति गड्ढे के हिसाब से 100 ग्राम सल्फर और 100 ग्राम SSP और 100 ग्राम आपको DAP डालनी है। सल्फर तो अपने pH को मेंटेन करेगा और फास्फोरस अपने जड़ की ग्रोथ है वो बढ़ाएगा। 3 प्रकार के प्रोडक्टों का प्रयोग करना सही रहेगा, जिससे आपको नेक्स्ट टाइम फ्लोर ड्रॉपिंग या संबंधी समस्याएं कम देखने को मिलेंगी। तो उम्मीद है सभी किसान भाइयों को वीडियो पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय जवान जय किसान।